तो चलिए अब बात कर लेते हैं जेजेपी विधायकों की। दरअसल जेजेपी विधायकों की नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और एक के बाद एक इसमें नाम जुड़ते भी जा रहे हैं। दरअसल जेजेपी पार्टी के विधायकों की नाराजगी इस कदर बढ़ रही है कि अब विधायक रामकुमार गौतम अभी भी बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। वहीं विधायक रामनिवास सुरजेखेड़ा वो भी नाराज चल रहे हैं और इनके बाद एक नाम और सामने आया। गुहला चीका के विधायक हैं ईश्वर सिंह, जिन्होंने अपनी ही पार्टी पर तंज कसा है और दर्द भरे लहजे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है दुष्यंत चौटाला को लेकर उनकी नाराजगी भी खुलकर सामने आई है। तुरंत जो है सरकार के पास मैंने बात रखी भी सड़कें बनाए। अब जब बच्चा रोएगा ही नहीं, माँ भी नहीं दूध देती, मैं सड़कों की सरकार की तो बात कर रहे हैं, तो कुछ तो बात इसके लिए रखना पड़ेगा। सड़कें के टेंडर निकाल दो, मुझे कोई रोसा नहीं है, दूसरी तो कोई बात नहीं है। सिर्फ सड़कों तक सीमित हूँ मैं कि सड़कें हमारा जो मुख्य मुद्दा, आज की जो डिमांड है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुंह बाए खड़ी है, वो है सड़क। तो देखिए जेजेपी विधायकों की जो नाराजगी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम वो नाराज चल रहे थे, उसके बाद रामनिवास सुरजेखेड़ा वो नाराज चल रहे थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि जो भी काम हुए हैं वो सिर्फ मुख्यमंत्री द्वारा ही ये काम हुए हैं। नाराजगी खुलकर सामने आई है। रामकुमार गौतम जो नाराज चल रहे हैं उनका स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है और ये नाराजगी पर्दे के पीछे वाली नाराजगी नहीं है, ऑन कैमरा ये अपनी नाराजगी को जाहिर कर चुके हैं। और अब इसके बाद विधायक ईश्वर सिंह, जिन्होंने अपनी ही पार्टी पर तंज कसा है, दुष्यंत चौटाला को लेकर नाराजगी उनकी खुलकर सामने आई है। बार बार इन विधायकों की तरफ से यही कहा जाता है कि देखिए उनसे कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जाता, पार्टी में उनको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, विकास के काम अटके पड़े हैं, कई बार पत्र लिख चुके हैं लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ, जो भी अब तक डिसीजन लिए जाते हैं कोई भी विचार विमर्श उनसे नहीं किया जाता। तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वाकई अब बीजेपी के प्रति इनका प्रेम भाव बढ़ रहा है इन जेजेपी विधायकों का, या फिर अपनी ही पार्टी से इस कदर नाराज हो चुके हैं कि अपनी पार्टी की समस्या को, परिवार के मसले को परिवार के अंदर इसका सॉर्ट आउट करने की बजाय वो खुलकर कैमरे में अपनी बात को रख रहे हैं, कैमरे के सामने अपनी बात को रख रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी पर ही इसका असर पड़ेगा, पार्टी ही कमजोर होगी। लेकिन जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीप कमल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। दीप कमल, जेजेपी विधायकों में जो नाराजगी है वो अब ऑन कैमरा खुलकर सामने आ रही है। कहा जाता है कि पार्टी का मसला है, पार्टी के अंदर ही अगर समस्या का समाधान हो जाए तो चीजें संभल सकती हैं, लेकिन अब खुलकर एक के बाद एक ये विधायक सामने आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अब देखिए, एक तो जल्दबाजी ठीक नहीं है, आपने मुझे संवाददाता बता दिया, जबकि मैं दीप कमल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपके बात सुन पा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं मुझे? माफ करना, प्रवक्ता हैं जेजेपी के दीप कमल सर, आपको मेरी बात मिल पा रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। दीप कमल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? मैं सुन रहा हूँ आपको, आपकी आवाज पूरे सर, जिस तरह से जेजेपी विधायकों की जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आ रही है, एक के बाद एक ये विधायक सामने आ रहे हैं, ऑन कैमरे अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, इससे क्या समझा जाए? हाँ, मैं वही कह रहा था कि एक तो जल्दबाजी ठीक नहीं है, चाहे वो किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से हो। सर रखिए अपनी बात। चैनल का संवाददाता बता दिया, ये भी एक जल्दबाजी का ही रूप है। सर, आपको मेरी बात मिल पा रही है? पार्टी का प्रवक्ता हूँ। हाँ, आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना कि आप किससे दीप कमल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? मैं लगातार सुन रहा हूँ आप। चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, आगे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। जेजेपी के प्रवक्ता दीप कमल हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आगे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, सवाल यही है कि जेजेपी पार्टी में जो विधायक है उनकी नाराजगी क्यों सामने आ रही है, क्यों इनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलता, जो भी बड़े डिसीजन लिए जाते हैं उनसे सलाह मशवरा क्यों नहीं किया जाता, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इन विधायकों की अगर बात करें तो रामकुमार गौतम, इनका नाम भी शामिल है इसी लिस्ट में, रामनिवास सुरजेखेड़ा जिनका स्टेटमेंट सामने आया था, इसके बाद गुहला चीका के विधायक ईश्वर सिंह वो भी नाराज चल रहे हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी पर तंज कसा है, दर्द भरे लहजे में उन्होंने बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला को लेकर नाराजगी जताई है। तो जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह का पार्टी पर तंज, उन्होंने नाराजगी जताई है। उनका साफ कहना है कि विकास के जो काम है वो लटके पड़े हैं, उनकी बातों को नहीं सुना जाता, कई बार वो पत्र लिख चुके हैं लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जिस वजह से वो नाराज चल रहे हैं। तो जेजेपी पार्टी के जो विधायक है उनकी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और अगर इसी तरीके से विधायकों की नाराजगी बढ़ती रही तो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, पार्टी इससे कमजोर हो सकती है। पत्र लिखने के बाद भी
कोई समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है, सुनवाई नहीं हो पाई है। और ऐसे विधायकों की अगर हम बात करें तो रामकुमार गौतम, जिनके बगावती तेवर सबसे पहले सामने आए, उसके बाद विधायक रामनिवास सुरजेखेड़ा, इन्होंने तो यह तक कह दिया था कि जो भी काम हुए हैं सिर्फ मुख्यमंत्री ने किए हैं, उसके सिवा कोई काम नहीं हुआ। साथ ही इन्होंने ये भी कहा था कि उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता, उन्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, डिसीजन ले लिए जाते हैं, उनको बाद में पता चलता है। और अब गोला चीका के विधायक ईश्वर सिंह, उनका स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि देखिए, तो विधायकों की नाराजगी लगातार ये सामने आ रही है, जेजेपी विधायकों की। विधायक रामकुमार गौतम, उसके बाद रामनिवास सुरजेखेड़ा। और पत्र लिखने के बाद भी समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। तो देखिए, जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आ रही है। तो जेजेपी विधायकों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। गोला चीका के विधायक ईश्वर सिंह, उन्होंने भी अपनी पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि देखिए, लंबे समय से जो विकास के काम है वो अटके पड़े हैं, उनको भी जनता को जवाब देना है, जनप्रतिनिधि वो हैं, जनता ने उनको चुना है, लेकिन कई बार वो पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और एक के बाद एक जेजेपी विधायकों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। और जेजेपी प्रवक्ता दीप कमल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद। दीप कमल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मैं आपको लगातार सुन पा रहा हूँ, शुरू से सुन रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल। जी जी सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। सर, सवाल मेरा आपसे यही था कि जेजेपी विधायकों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। ये कोई एक या दो विधायक नहीं है, लगभग कई विधायक ऐसे सामने आ चुके हैं जो ये कहते हैं कि हमसे विचार विमर्श तक नहीं किया जाता, डिसीजन ले लिए जाते, उनको पता ही नहीं चलता। नहीं, डिसीजन ले लिए जाते हैं, पता नहीं चलता, ये तो किसी विधायक ने नहीं कहा है ऐसा। तो नहीं, अब कैसी बात कर रहे हैं सर? कल ऑन कैमरा ये बात कही है रामनिवास सुरजेखेड़ा ने। उन्होंने कहा कोई सलाह मशवरा नहीं होता, जनता टीवी पर फोनिक बातचीत उनसे हुई है, ये बात उन्होंने खुद कही है। तो आज आप उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं या ईश्वर सिंह जी के बारे में बातचीत कर रहे हैं? नहीं, अब मैं उनकी सुनाइए जेजेपी मुझे के एक बार। जितने भी विधायक नाराज चल रहे हैं सर, नाराजगी का कारण पूछ रहा हूँ आपसे। आप सबके बारे में पूछ लीजिए एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे सुनाइए कि ईश्वर सिंह जी ने क्या कहा, रामनिवास जी ने क्या कहा, आप बताइए मुझे, मैं उनका जवाब दे दूंगा आपको। जी सर, उनका सबका यही कहना है कि जो डिसीजन लिए जाते हैं कोई सलाह मशवरा उनसे नहीं होता और उनसे विकास के काम अटके पड़े हैं। कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आप बताइए कौन से विधायक जी के कौन से विकास के काम रुके हुए हैं? सर, मैं बता रहा हूं आपको, विधायक रामनिवास सुरजेखेड़ा, उनका ये स्टेटमेंट सामने आया कि विचार विमर्श तक नहीं होता, डिसीजन ले लिए जाते हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि जो भी काम हुए सिर्फ मुख्यमंत्री ने किए हैं। डिप्टी सीएम को लेकर नाराजगी खुलकर उन्होंने जताई है कि उनसे ही पूछ लीजिए आपने देख लिया है कि उन्होंने कितना विकास किया, कितना काम किया है। ईश्वर सिंह की अगर मैं बात कहूं, उन्होंने कहा है कि पत्र लिख चुके हैं, जनप्रतिनिधि हूं, जनता को जवाब देना है मुझे, विकास के काम अटके पड़े हैं। देखिए, जहां तक ईश्वर सिंह जी की बात है, उनके क्षेत्र की 3 सड़कों की बात, सिर्फ 3 सड़कों की बात उन्होंने कही है। ठीक है। और मेरे पास अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पूरी सूची पढ़ के सुना दूंगा। उनके हलके में पिछले 3 साल में, जब से ईश्वर सिंह जी विधायक बने हैं, 33 सड़कें कंप्लीट हो चुकी है, बन चुकी हैं, 33 रोड। ठीक है। उनकी लिस्ट मेरे पास पूरी है। 9 सड़कों का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, जिनमें से 88% काम, इन 9 सड़कों का काम पूरा हो चुका है। यानी 42 सड़कें गोला हलके में, ईश्वर सिंह जी के हलके में पिछले 3 साल में बन चुकी हैं। एक सड़क का टेंडर प्रोसेस में है, वो टेंडर किसी भी दिन हो जाएगा, वो भी सड़क बननी शुरू हो जाएगी। अब बची सिर्फ 3 सड़कें, 42 और 43 सड़कों पे काम ठीक हुआ है। 3 सड़कों का उन्होंने सिर्फ जिक्र किया है। अगर आप वीडियो सुनेंगे तो उसके अंदर भी वो सिर्फ 3 सड़कों का जिक्र कर रहे हैं। एक है गोला से कैथल, एक है गोला से पेहवा और एक है गोला से सरका गाँव। जी।
3 सड़कें नहीं, हैं। लेकिन दीप कमल जी वो उन कह रहे हैं तीन- कि पत्र में लिख चुका हूं, लेकिन अब तक संज्ञान में नहीं अब लिया। आप बात तो पूरी करने दीजिए, आप तो कह जी। ही रहे हैं सुबह से बार बार, मेरी भी तो सुन रखिए लीजिए एक रखिए बार। सर। जी हाँ, आपके दर्शकों को पता चलना चाहिए ना एक बार सारी बात सारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो 42 सड़कें गोला हल्के में कंप्लीट हो गई, 3 ठीक सड़कें है। रह गई है। उन 3 सड़कों का स्टेटस क्या है, उनकी वजह क्या है, उनकी देरी होने की, ये विधायक जोड़े तो आप उनसे पूछ भी लीजिएगा। वो तीनों सड़कें लोक निर्माण विभाग से मंजूर होके, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के ऑफिस से मंजूर होके, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में 2 बार जा चुकी है। एक बार वहां से वापस आई कि उनको अगले बजट सेशन में, अगले सत्र में, जो कि अप्रैल से शुरू होता है, हर साल अप्रैल से मार्च का होता है, कि अगले बजट दीप कमल जी सेशन में जो है। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मैं तो सुन रहा हूँ लगातार आपको। दीप कमल जी, आपकी आवाज सर मुझ तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए मैं बार बार आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं। सर सवाल मेरा यही है कि आखिर मतलब अगर परिवार का मसला है, आप बता रहे हैं कि देखिए इस वजह से ये निर्माण नहीं हो पाया है, तो ये तो परिवार का मसला है, परिवार में इस समस्या का समाधान हो सकता है। क्या ये जरूरत पड़ती है कि ऑन कैमरा वो ये बातें रखते हैं? आपको नहीं लगता कि पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, गलत संदेश बाहर जा सकता है? अब मेरी काम की बात जब सुनने का वक्त होता है, फिर आपको आवाज नहीं पहुंचती है। मेरी बात पूरी नहीं रखिए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा नहीं, रही है। मैं बिल्कुल खुली हवा में खड़ा हूँ, रखिए सर, रखिए अपनी बात रखिए आप। साफ सुनाई दे रही है। जो 3 रखिए अपनी सड़कों बात। का मसला है, गोला क्षेत्र की 3 सड़कों का है, वो तीनों सड़कें लोक निर्माण विभाग से मंजूर होके, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के ऑफिस से, जो कि लोक निर्माण मंत्री हैं, उनके यहाँ से मंजूर होके 2 बार सरकार के पास भेजी जा चुकी हैं। वहां से एक बार वापस आई थी कि उनको जो अगला सेशन होता है फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च का, उसके अंदर दोबारा से 1 महीने बाद भेजिएगा, क्योंकि पिछले साल का बजट नहीं बचा था, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में उनको बनाया जाएगा। जब वो दोबारा अगले फाइनेंशियल ईयर में भेजी गई, तो वहां से बताया गया। दीप कमल जी, आपको रोकना चाहूंगा सर, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दीप कमल जो कि प्रवक्ता थे जेजेपी के, उन्होंने बहुत विस्तार से अपनी बातें रखी हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नाराजगी नहीं है, थोड़ा बस कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं वो अपने विधायकों को, जिस वजह से ये सारी चीजें खुलकर कैमरे के सामने आ रही हैं। तो फिलहाल